नहीं कैसे फैसले कर रही पचोरी जी बता रहे थे। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर आप बताओ मंदिर बना तो आप सबको खुशी हुई कि नहीं? बोल के बताओ हुई कि नहीं? सब खुशी हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मोदी जी का नेतृत्व, पूरा देश प्रसन्न था, मोदी भी प्रसन्न था। बहनों ने दीपक जलाया, रामलला आ रहे हैं, नौजवानों ने केसरिया पताकाएं लहराई, आनंद उत्सव मनाए गए, सारा देश आनंद उत्सव में डूबा था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? लिख के मना किया, उनको ही बुलाया। देखो आप उदाहरण देखो, अंसारी परिवार ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी। लड़ने वाला था अंसारी परिवार, मुस्लिम परिवार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, उनको निमंत्रण किया तो वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। अंसारी परिवार निमंत्रण कांग्रेस को भी गया। जब निमंत्रण आया था तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना चाहिए था कि नहीं? बताओ, जोर से बोलो। लेकिन मना कर दिया लिख के, हम नहीं जाएंगे, मुहूर्त खराब है, फलाना हो गया है, ढिमका हो गया है, ऐसा कर दिया है। अरे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त होता है रे? उल्टे सीधी बात। इनकार कर दो, इनकार भी किया लिख के, और लिख के कहा कि हम नहीं जाएंगे। जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेंगे तब तक ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। राहुल गांधी, तुमने तुम्हारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कांग्रेस को कलंकित कर दिया। कलंकित। एक उनके नेता सैन पित्रोदा रोज पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। एक बार कहा कि विरासत टैक्स लगना चाहिए। विरासत टैक्स का क्या मतलब है? विरासत टैक्स का मतलब है कि अपन देखो पेट बचा के रखते कि नहीं रखते? मरते समय बहू को दूंगी, बेटा को दूंगी, नाती को दूंगी, पोते को दूंगी, मकान बनाएंगे। एक मकान तो बनाते ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन विरासत टैक्स का मतलब है कि मर गए तो 55% संपत्ति का हिस्सा बेटा बहू को नहीं मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, सीधे सरकार के खजाने में जब्त करके डाल दिया जाएगा। बताओ, आपका पैसा सरकार ले जाए, सहन करोगे क्या? जोर से बोलो, सहन करोगे क्या? अब ये भारत को नहीं जानती कांग्रेस बात। अरे पेट काट काट के छोटा किसान मजदूर भी कुछ तो पैसे बचाता है, तो पैसा छीनोगे। अभी देखो, हम मानते हैं पूरा भारत एक है, मानते कि नहीं मानते? अरे पूरा भारत एक है कि नहीं? अपना देश कहता है, अपनी संस्कृति कहती है पूरी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजम परा वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। मतलब ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते वो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत का विचार है। इसलिए हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, ये हम कहते हैं, हमारी धरती कहती है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? सैन पित्रोदा क्या कह रही है? कह रहे शर्म नहीं आती तो कहते थे। बोले नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं, दक्षिण के लोग दक्षिण अफ्रीका जैसे लगते हैं। अरे भैया, अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। कैसा बांटना चाहते हो तुम भारतीय हो क्या? मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है बहनों और भाइयों, ये भारत का विचार, भारत की धरती, भारत की माटी, भारत की परंपरा, भारत के जीवन मूल्यों को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। क्योंकि श्री राहुल गांधी की धरती, उनकी जड़ें भारत में नहीं है, उनकी जड़ें इटली में है। वो भारत को जानते ही नहीं, भारत को जानते ही नहीं।
इसलिए ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। और ये कांग्रेस खतरनाक हो गई, इसलिए श्री सुरेश पटोरी जी जैसे लोग इस कांग्रेस को छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई। क्यों छोड़ रहे हैं? लालच के कारण छोड़ रहे हैं? नहीं, इसलिए छोड़ रहे हैं जैसे कांग्रेस में करेंगे। अपना देश, अपनी समाज, अपनी परंपरा, अपने जीवन मूल्य इनको बचाना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी। और आज पूरी इस पवित्र धरती पर मैं आपको कहने आया हूं, देखिए चुनाव क्यों होता है? चुनाव होता है कौन सी पार्टी को चुने। चुनाव इसलिए भी होता है कौन से प्रधानमंत्री बनना चाहिए लोकसभा के चुनाव में, और चुनाव होता है कि उम्मीदवार कौन को चुने। 3 चीजें। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से चुनना हो तो बताओ कौन सी पार्टी अच्छी है? जोर से बताएं। भारतीय जनता पार्टी जो देश को आगे बढ़ा रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं आज कहता हूं मोदी वालों, भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। रोक नहीं सकता, तेजी से करेगा। आज वो सब काम गिनाने का मतलब नहीं है। आप विकास की बात कर रहे थे नारायण भाई, इतने साल कांग्रेस की सरकार है, बताओ कांग्रेस ने विकास किया क्या? जोर से बताओ, किया क्या? सड़कों की हालत ये थी कि गड्ढों में सड़क में गड्ढा के गड्ढे में गड्ढा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। पता नहीं तुम्हारी सरकार की सड़कों का पता नहीं, बिजली का पता नहीं। आज मुझे कैंपे घर में इसी खंडवा जिले को और इसी विधानसभा में कितने 4800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने करके दिया है। बिजली देखने नहीं मिला। और पानी, मेरी बहनों, अब संकल्प है प्रधानमंत्री जी का भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मैंने भी काम शुरू किया था कि हैंडपंप से पानी पिलवाना बंद करेंगे, घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि बहन टोटी खोले तो घर घर पानी आ जाए और कुंड और गजरा भरा जाए। 700 करोड़ का काम चालू हो गया। कब कांग्रेस में? आप किसी भी पैमाने पे कस लीजिए विकास तो भारतीय जनता पार्टी मैंने किया, मोहन जी कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम करेंगे, साथियों में आजादी रखेंगे। और अगर नेता देखो तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ऐसे नेता जिन्होंने दुनिया में भारत के नाम को ऊंचा किया है और पूरा विश्व जिनको प्रणाम करता है, ऐसे नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ कौन है ये तो बता दो। हम जीत रहे हैं, हमारे नेता तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी बनेंगे। कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है क्या? घोषित किया है क्या? बताओ तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा कौन? आप बताओ मेरे बहनों भाइयों। सब्जी भाजी भी खरीदने जाते हो तो उलट पलट के देखते हो कि सड़ी बड़ी तो नहीं है? मैंने ज्यादा देखती, ए भैया जो नहीं, जो आलू दो जो खराब है। मटका खरीदने जाते हो तो मटका भी बजा के देखते हो कि ठोक के फूटा मोटा तो नहीं, टंडन बज रहा कि नहीं बज रहा। तो आप बताओ प्रधानमंत्री देखभाल में चुनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। तो हमारे प्रधानमंत्री तो दिख रहे, कांग्रेस का कोई दिख रहा है क्या? अरे भैया बताओ तो धन्नू होगा, पन्ना होगा, कल्लू होगा, लल्ला होगा, मन्ना होगा कि जुम्मन होगा? कौन होगा बताते तो। उनके बाद नेता ही नहीं। बाद में देखेंगे, पहले तो चुनाव जीत जाए, बाद में देखेंगे। और एक बार करें तो बारी बारी से बना देंगे, 1 साल ये, 6 महीना ये। बताओ ऐसे नेता देश चलाएंगे क्या? ऐसे प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं क्या? और तीसरी बात, उम्मीदवार कौन? मित्रों, ज्ञानेश्वर पाटिल ने कम समय में जी जान से काम करने की कोशिश की है। नंदू भैया बहुत याद आते हैं हम सबको, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन ज्ञानेश्वर ने भी कसर नहीं छोड़ी उपचुनाव के बाद, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मैं आपका अपना हूं और जनता मेरी भगवान। जब तक मेरी सांसें चलेंगी आपके लिए चलेंगी, और मरने के बाद भी फिर आपके लिए आऊंगी। पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, और अब मामा दिल्ली जा रहे हैं,
अरे दिल्ली से भी आई क्या गाँव में छोड़ेंगे थोड़ी। विदिशा में चुनाव हो गए, मामा धूमधाम से जीतने वाले। मैं भी आपकी सेवा करूंगा। दिल्ली बैठ के भी मोदी वालों को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि ये जनता ही अपने साथ है। मैं पूरे मंच को, नारायण भाई आपसे पूरे मंच को आश्वस्त करता हूं कि जब जरूरत पड़ेगी तो ज्ञानेश्वर पाटिल तो सेवा करेंगे, साथ में मामा शिवराज सिंह चौहान भी आपसे मिलकर काम करेंगे। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई कसर ना छोड़े, कमल के फूल के बटन दबाए, ज्ञानेश्वर पाटिल को सांसद बनाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। बोलिए सब तैयार हैं? तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को, ज्ञानेश्वर जी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की।